ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 45वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के यह सकारात्मक विचार महाराष्ट्र से भी बाहर फैलाने में आप मेरी अवश्य मदद करेंगे। मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। जयाचे निसंगे समाधान भंगे, अहंता अकस्मात येऊनी लागे, तये संगतीची जनी कोण गोडी, जये संगतीने मती राम सोडी। जिसकी संगत से समाधान नष्ट हो, अहंकार अकस्मात बढ़ने लगे, ऐसी संगत किस काम की? उसे तुरंत त्याग कर सज्जनों की संगत का स्वीकार करना चाहिए। एक सड़ा हुआ फूल अपने साथ के सभी फूलों को सड़ाता है। एक सड़ा हुआ फल, उसमें अगर कीड़ा लगे तो पूरे फल को सड़ा देता है, अगर समय पर वह कीड़ा न निकाला जाए। उसी तरह एक दुर्गुणी व्यक्ति अपने आसपास के सभी सज्जन व्यक्तियों को भी दुर्गुणी बना सकता है। इसलिए दुर्गुणी व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। अब सज्जन कौन और दुर्गुणी कौन कैसे पहचाने? तो जो व्यक्ति अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखता, परोपकार करता है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी मानता है, वह सज्जन है। जो हमेशा अपने देश की प्रगति के बारे में सोचता है, वह सज्जन है। इसके विपरीत व्यवहार करने वाला दुर्गुणी है। हर व्यक्ति दिन भर काम क्यों करता है, नौकरी क्यों करता है, व्यापार क्यों करता है? इसीलिए ना कि वह अपने घर के लोगों को, अपने परिवारजनों को संतुष्ट रख सके। पर संतुष्टि किसमें है? समाधान किसमें है? मन में है। मन अगर संतुष्ट है तो झोपड़ी में भी सुख है। एक समय ऐसा था जब कर्ज लेना बुरी बात समझी जाती थी। आज हर चीज कर्ज लेकर की जाती है, इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। इसलिए कई बार हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में हमें कोई जरूरत नहीं थी। संतुष्टि का सबसे सरल मार्ग है अपनी जरूरतों को कम करना। असंतुष्ट रहना ही है तो ज्ञानार्जन में रहे, परोपकार में रहे। वैज्ञानिकों ने सोचा चलने में मनुष्य को कष्ट होता है, उन्होंने चक्के का आविष्कार किया। अब इन चक्कों को तेज और तेज करने की चाह ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। इसी तरह प्रगति की ओर ले जाने वाली असंतुष्टि गलत नहीं है। नवनिर्मिति का समाधान गलत नहीं है। आज ऐसे कई रोग जैसे डायबिटीज, थायराइड, जो पहले किसी व्यक्ति की 60 साल उम्र हो जाने के बाद होते थे, आज 30 साल के युवाओं में भी देखे जाते हैं। इसका मूल कारण असंतुष्टि से आने वाला तनाव है। अतः हमें आवश्यकता व अनावश्यकता में फर्क पहचानना आना चाहिए। जहाँ स्वार्थ व अहंकार न हो, वहाँ मनस्वास्थ्य होता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट किए, यातनाएं सही। उनके सामने उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाने का। इसलिए उन्हें हर कष्ट में भी खुशी होती थी, क्योंकि वह जानते थे कि यह कष्ट मैं अपने देश के लिए सह रहा हूँ, अपने देशवासियों को सुखी समाधानी रखने के लिए सह रहा हूँ। अतः अगर हम भी कोशिश करें कि अपना समाधान केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति में न देखकर दूसरों को संतुष्ट करने में है, तो हम भी हमेशा समाधानी रह सकते हैं। एक सज्जन व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। चलिए हम भी आज से कोशिश करते हैं सज्जनों की संगत में की संतुष्टि में अपना समाधान देखने की कोशिश करेंगे। जय जय रघुवीर समर्थ।